नमस्कार। तथाकथित सीज फायर की कल मियाद ख़त्म हो रही है और ये सीज फायर सिर्फ ईरान इंतज़ार कर रहा है इस 2 हफ्ते की मियाद के पूरे होने का, वरना अभी तक उसने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया होता। डोनाल्ड ट्रंप एकदम गैर संजीदगी के साथ जिस दिन से सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस दिन ये 2 हफ्ते की मियाद पूरी होगी, इन पूरे 2 हफ्तों की सारी हरकतों का ईरान एक बार में जवाब देगा। नोट कर लीजिए, ये जो हालात हैं ये कतई किसी भी तरह से कोई समझौते वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी हरकत समझौता करने वाली नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि ये मैडमैन थ्योरी है, वो पागल बन के येड़ापन के पेड़ा खाना चाह रहे हैं, ईरान को दबाव में लेना चाह रहे हैं, वो सब लोग गलतफहमी में हैं। सीधे सीधे साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीति इस पीस कीपिंग जो एक प्रोसेस है, पीस प्रोसेस, इसको नुकसान पहुंचाने की है और वो ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि ईरान एक बार ज़रा लड़खड़ाए, इनके किसी उकसावे का जवाब दे तो उसके ऊपर दोष डाल सकें कि वो सीज़ फायर को तोड़ के खड़ा हो गया है। लेकिन ईरान का धैर्य, संयम, लोग कहते हैं कि उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, वो इस पूरी चीज़ में दिखाई दे रहा है। हालत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में आज की तारीख में सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी ये सीज़ फायर तोड़ दिया जाए, ईरान को दोष दे दिया जाए। जबकि हालात ये हैं कि जिस दिन से ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने हर दिन इस सीज़ फायर को तोड़ा है। भैया, तुम वहाँ बैठे हुए हो, 12,000 किलोमीटर दूर में तुम्हारा वाशिंगटन है। तुम 12,000 किलोमीटर दूर यहाँ हरमुज़ में क्या अंडे दे रहे हो और यहाँ क्या ब्लॉकेड लगा रहे हो? ये आपके पुरखों की जगह है, इस जगह से आपका क्या कनेक्शन है? यहाँ पर आपके ब्लॉकेड लगाने का क्या लॉजिक है, सिवाय इसके कि आप इसको भड़काना चाहते हो। आज हम समझेंगे कि किस तरह से बड़े स्तर पे युद्ध की तैयारी करके डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, किस तरह से अपने सारे के सारे सब्र को संभाल के ईरान ट्रंप की हरकतों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। और ये 2 हफ्ते मुझे लगता नहीं है पूरे हो पाएंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस पूरी शांति प्रक्रिया को तोड़ दे और तो और सीज़ फायर को तोड़ दे। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, हालात क्या करने वाले हैं उसमें जानेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का ये हक नहीं बनता है कि वहाँ जाके थानेदारी करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ पर राज चलता है, जो उसका देश है, वहाँ से इस जगह का कोई कनेक्शन नहीं है। ईरान अपनी समुद्री सीमा में प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि अमेरिका को यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इतने किलोमीटर दूर से आके ईरान पे हमला करने का कोई लॉजिक नहीं था। हम सब लोग अजीब सी गुलामी के दौर में जी रहे हैं। हम लोग को लगता ही नहीं है कि इतना बड़ा उल्लंघन करके भी कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हम सब ने कुछ सालों में धीरे धीरे करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वही हमारा फादरलैंड है, डोनाल्ड ट्रंप का देश। वहाँ से जो होगा वही होगा। हमारे नेता वहाँ शिकायत लेके जाते हैं, हमारे नेता वहाँ से बयान दिलाते हैं, वो गले में मेटल पहनाते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। अमेरिका ने ये कह दिया, फला मैगजीन ने ये छाप दिया, 4 मैगजीन ने ये छाप दिया, टाइम ने ये भाग छाप दिया, वॉशिंगटन पोस्ट में ये छाप दिया। इसको ले लेके हम घूमते रहते हैं। तो एक तरह की जो हमारी संप्रभुता है, उसके ऊपर एक सुपर संप्रभुता अमेरिका की हम स्वीकार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इसका हमारे दिमाग के अंदर कहीं से भी आइडिया नहीं खोदता। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के नियमों के हिसाब से, उसके चार्टर के हिसाब से चलते हैं
और उनको चलना चाहिए, लेकिन चलते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या हक है कि ईरान में आके इजराइल की रक्षा करने के लिए हमला करे? हालांकि आज उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे इजराइल ने एक बार भी नहीं कहा। अरे आपकी बातें कुत्ते की लाते हैं, आपने आज तक कभी कुछ सच बोला है क्या इतने दिनों में? झूठ ही झूठ ट्वीट कर रहे हो। खैर, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आदमी ने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। 40 दिन का तेल भंडार है भारत का, 20-22 दिन का गैस का भंडार, एलपीजी का 20-22 दिन हो चुके हैं। किसके कारण परेशान है हम? इस आदमी के कारण। जो सीज फायर हुआ था उसमें कुछ गैस के तेल के टैंकर आ जाते, कुछ ज़िंदगी बेहतर हो जाती, उसमें भी जाके इसने खड़बंडल डाल दिया। बहरहाल, तो ये अगर दुनिया में कोई इन तरह की चीज़ों को देख सकता है, अगर कोई देश गलत भी कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र को देखना चाहिए। लेकिन जो शक्तिशाली देश हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, वो समझते हैं कहीं पे भी जाकर लठ चला देंगे। लेकिन सुरक्षा परिषद का सदस्य तो चीन भी है, वो कभी कहीं नहीं जाके इस तरह की दादागिरी करता। रूस भी है, रूस ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए यूक्रेन पे हमला किया, वो कहीं जाके थानेदारी नहीं करता। 5 देश हैं, फ्रांस भी है, इन्हीं को सब जगह पता नहीं क्या दिक्कत है। ये एक तरह से अजीब सा साम्राज्यवादी नज़रिया है, इंपीरियलिज्म है। आप सोचिए, सीज फायर हुआ और आखिरी समय में जब तुमने कह दिया था हम बर्बाद कर देंगे, सभ्यता मिटा देंगे, और आपके बस का कुछ नहीं था, तो पाकिस्तान ने आपकी मदद की। लेकिन दूसरे ही दिन से आपका वो साथी, चेला, चंगू मंगू, आपका हेंचमैन नेतन्याहू, उसने लेबनान पे बम बरसाने शुरू कर दिए। अरे भाई, ये लेबनान डील का हिस्सा था, लिखा हुआ था, तुमने रिट्वीट किया, उसके बावजूद बम बरसाए। और नतीजा क्या हुआ? कितने सारे लोग, 160 लोग, मतलब वहाँ पर जो हमला हुआ है उसके जो आंकड़े हैं उसमें बड़ी खतरनाक स्थिति जो है वो है, उसके हिसाब से 50 फाइटर जेट, 150 इम्यूनिशंस, 100 एयर स्ट्राइक, और बैरूत के सेंट्रल और कोस्टल इलाकों में मौत बरसाई है, 357 मार दिए और 1223 लोग घायल हो गए। जो मर जाए उसको कह दो ये हिजबुल्लाह का आदमी था। अरे हिजबुल्लाह कोई डकैत थोड़ी था, लश्कर तैयबा थोड़ी है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रही है। आज हमारे पास में एक मैसेज आया, हिजबुल्लाह और हमास को भी तो ईरान सपोर्ट दे रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह क्या है भाई? वो अपने अपने राज्यों के, अपने अपने देशों की राजनीतिक पार्टियां हैं। सत्ता में भागीदार हिजबुल्लाह, हमास यहाँ पे शासन करती थी, यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। और किसी के देश की संप्रभुता पे हमला करोगे तो जवाबी हमले करेगा। वो कोई आतंकवादी कार्रवाई थोड़ी है जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग गाते घूम रहे हैं। बहरहाल, लोग समझते हैं लश्कर तैयबा वाला कुछ JKLF टाइप का कुछ है। खैर, बाकायदा एक पूरा का पूरा शांति वार्ता को पंक्चर कर दिया उस आदमी ने। इतने लोग मार दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल पूछा? नहीं पूछा, बल्कि उसकी तरफ से वकालत करने आ गए, नहीं वो शामिल ही नहीं था। और फिर बात आई गई होगी, और ये लोग मारे गए हैं, इनका क्या? 12 तारीख को फिर शांति वार्ता टूटी। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने आग लगाई। ट्रंप ने बाकायदा जैसे ही वहाँ पर शांति वार्ता चल रही थी, सीधे सीधे बयान आए हैं शांति वार्ता में क्या हो रहा था। अचानक JD वैंस को बार बार डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन आ रहे थे, और ये हुआ कि इसको पीस को तोड़ देते हैं, हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, सहमत नहीं हो पा रहे हैं, चला गया। जब शांति वार्ता बीच में टूट गई तो दोबारा से बातचीत करने के लिए कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी। वो पाकिस्तान वाले दोनों भाई लोग लगे हुए थे, उनके लिए कुछ स्कोप छोड़ना चाहिए था। इसने उकसावे की कार्रवाई की। जब वहाँ बातचीत चल रही थी उसी दौरान इस आदमी ने अपने 2 लड़ाकू जहाज हारमुज में घुसाने की कोशिश की। आप सोचिए, उन जहाज़ों पे अगर वो मिसाइल मार के डुबा देता, तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ये प्रक्रिया टूट जाए। क्यों घुसाया? कोई शर्म नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में वार्ता टूटते ही क्या किया इसने? वार्ता टूटे ही कहा दिया कि यहाँ से कोई जहाज़ बाहर नहीं जाएगा। तुम तो कह रहे थे हरमुज को खुला होना चाहिए, सबको जाने की छूट होनी चाहिए, फिर तुमने खुद ही बंद कर दिया। क्यों बंद किया? आपने बंद किया ताकि ईरान को भड़काया जा सके, ईरान गुस्से में आए और उसको खुलवाने की कोशिश करे, तो हम कह सकें कि भाई ईरान जो है वो शांति के खिलाफ है। पूरा मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सारा का सारा उछलने लग जाए, टेररिस्ट स्टेट है ये, 50 तरह की बातें। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, और ईरान खून का घूंट पी के रह गया। फिर कहने लगा कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को गिव अप करना नहीं चाहता है। भाई क्यों गिव अप करेगा? जिसने देख लिया कि तुम्हारे जैसा देश इतनी दूर से हमले आके कर रहा है,
उस आदमी को तो एक की जगह 2 परमाणु बम रखने चाहिए, किसी भी देश को, क्योंकि तुम्हारा तो इलाज ही वही है। भाई तुमसे बचने के लिए आदमी क्या करे? जब मेरे मोहल्ले में लूट हो रही है, डकैती हो रही है, तो कट्टा लेके तो निकलेगा ही ना आदमी, और वो भी गुंडा तुम ही हो। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में भी ट्रंप जो है ना लगातार बदमाशी कर रहा है। अब लेबनान पे कब्जा कर सके इसलिए क्या किया इसने? झूठी बातचीत चलाई, उसके बाद 10 दिन का तथाकथित युद्ध विराम किया, उसको अरागची को बेवकूफ़ बना के बेचारे को उससे ट्वीट करा लिया कि हरमुज खुला है। अब ये कह के कि भाई शांति हो गई है। ईरान में लोगों ने कहा कहाँ शांति हो गई भाई, वहाँ पे तो आज भी हमले कर रहे हैं, कोई खुला बोला नहीं है। IRGC ने अपने ही विदेश मंत्री को झिड़क दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसने खोलने का ऐलान किया था उतनी सी देर में ही हकीकत सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने खोल दिया है, थैंक यू, पर हम उनके नहीं जाने देंगे, हम अपनी नाकाबंदी जारी रखें। कौन हो तुम? वहाँ थानेदार हो, तुम इस इलाके के पिताजी हो, कौन हो तुम यार? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी जो हैसियत है वो एक गुंडे बदमाश वाली है। अगर देखा जाए कि तुम्हारी जो पोजीशन है वहाँ पर वो करीब करीब वैसी है जैसे कि ईरान से ही कह रहा है पायरेट्स की होती है, समुद्री लुटेरों की। जैसे सोमालिया में होते हैं, कोई जा रहा होता है जहाज़ तो लूट लेते हैं, वैसे तुम वहाँ खड़े, तुम्हारा काम क्या है? हथियार लेके खड़े होने का। लेकिन दुनिया में सन्नाटा है, कोई भी देश कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांति से हैं। लेकिन अब आवाज़ें उठने लगी हैं। और दूसरे चैनल पे वीडियो देखिएगा कितनी खतरनाक तरह की तैयारियां अब अमेरिका के खिलाफ हो रही हैं। बहरहाल ट्रंप जो है लगातार उकसावे के पोस्ट करते रहे। इजराइल विल नॉट बी बम्बिंग लेबनान एनी लॉन्गर, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो बाई द USA, एनफ इज एनफ। लेकिन ब्लॉकेट ईरान पे लग रहा है। मेक लेबनान ग्रेट अगेन, इस बात का क्या मतलब है? ये बाकायदा आप व्यंग्य कर रहे थे। इसी तरह से ईरान सीज फायर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन, बट द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट एज इट पर्टेन्स टू ईरान। क्या मतलब है? यानी सब तरफ से इसने लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है। लगातार हर हरकत भड़काऊ, हर नेता को बयान देना, इससे ज़्यादा गंदा बयान क्या हो सकता है? अगर ये स्वतंत्र हो तो मेरे घर के पास आके अगर कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारा को गोली मार दूंगा, तुम्हारा घर तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगा, तो ये शांति भंग का मामला है। और जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं ये युद्ध अपराध की धमकी है कि हम सारे के सारे बिजली घर तुम्हारे खराब कर देंगे, आग लगा देंगे और तुम्हारे पुल तोड़ देंगे। ये युद्ध अपराध है क्योंकि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए तुम खुली धमकी दे रहे हो, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। हालत यह है कि इन पूरी चीज़ों के बीच में ईरान लगातार डिटरेंस बरत रहा है। वो 2 हफ्ते का इंतज़ार कर रहा है और जब 2 हफ्ते होंगे तो एक घमासान होने वाली है। और इस घमासान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तैयारियां कर रखी हैं और उन तैयारियों के कारण ही डोनाल्ड ट्रंप का ये अधीरता, ये उसका बेसब्रापन सामने आ रहा है। ये जितनी सीज फायर तोड़ने की कोशिश कर रहा है इसलिए कर रहा है, इसने ये 2 हफ्ते का समय लिया कि मैं अपने आसपास गुंडे साथी सबको दूसरे शहर से भी बुला लूँ, इकट्ठा कर लूँ और सारे साथियों को ले आऊँ, तब हमला करूँगा। अब उसने पूरा जमावड़ा कर लिया है। क्या तैयारी की है अमेरिका ने, ये जान जाएंगे तो आप कांप जाएंगे। और अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि शांति होने वाली है तो मेरी नज़र में ये खामख्याली है। समझिए ज़रा, इजराइल के सारे जो प्रोवोकेटिव एक्ट हैं उनको छोड़ दो, उकसावे के पैटर्न को छोड़ दो, क्योंकि जितने उदाहरण मैं दे चुका हूँ उन उदाहरणों में ही स्थिति स्पष्ट है। लेकिन अब आइए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी कर रखी है। अगर आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति चाह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घरेलू दबाव में है, तो कहीं ना कहीं आप और मैं कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उसने साफ साफ कहा है कि मैं सर्वे वर्वे को नहीं मानता, ये सब मैनिपुलेट हो जाते हैं, जैसे इलेक्शन हो गया था मेरा 2020 वाला। ये कहा उसने। इसका मतलब ये है कि जो उसके खिलाफ पूरी की पूरी अप्रूवल रेटिंग्स आ रही हैं उसकी वो परवाह नहीं करता है। और उसने जिस तरह की तैयारियां की हुई हैं वो जानता है कि अगर नवंबर से पहले मैं यहाँ से जीत लेके चला गया तो मूड बदल दूंगा।
हालात समझिए कि वो पूरी दुनिया की इतिहास की, अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी करके ईरान के आसपास बैठा हुआ है। ये अलग बात है कि हालात अभी, जब पिछला युद्ध हुआ था तब से अब तक में बहुत सारे बदल गए हैं खाड़ी में। उसको हम आज दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन नए साथी बने, किसने ट्रम्प का साथ छोड़ा, कैसी दिक्कत है, वो अलग बात है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए दूसरा बनाना पड़ रहा है। बहरहाल 3 विमान वाहक पोतों का पूरा एक चक्रव्यूह रचा है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इतिहास में, माफ कीजिए, दुनिया के इतिहास में पहली बार 3 विमान वाहक पोत। 2 पहले से वहां खड़े हुए हैं। एक है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये आपको याद होगा वापस चला गया था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई थी, तमाम सारी दिक्कतें, शौचालय बंद हो गए थे। ये वापस आ गया ठीक होके वहाँ से, और जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, और ये स्वेज नहर पार करके लाल सागर में आके खड़ा हो गया है। अब आप नक्शा समझिए, ये धरती है, इधर से घुसते बीच में हरमुज आता है और इधर से लाल सागर आता है। लाल सागर में खड़ा हुआ है, यानी उस पार से पूरा का पूरा सऊदी अरब के ऊपर से वो अपने विमान उड़ाएगा और हमले करेगा। इसके अलावा अरब सागर में, यानी ये जो हरमुज और लाल सागर के नीचे वाली जो जगह है, यहाँ पे बाकायदा यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, गश्त लगा रहा है, और ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है ये वहीं से कोऑर्डिनेट हो रहा है। तीसरा, जॉर्ज ए.डब्ल्यू. बुश, चूँकि इसको लाल सागर से घुसने में डर लग रहा था हूती ना उड़ा दें, तो ये अफ्रीका का चक्कर लगा के आ रहा है, और वो चक्कर लगाने के बाद में ये भी 24 या 25 तारीख तक पहुंच जाएगा। यानी अभी तक के इतिहास में 3 विमान वाहक पोत अगर कभी लगाए हैं अमेरिका ने, तो वो इस केस में लगाए हैं। इससे पहले का कोई उदाहरण मिलता नहीं है। इसके अलावा इसने ज़मीनी हमले की भी तैयारियां कर रखी हैं। मरीन कमांडोज को यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर, इन सब को जहाज़ तैनात कर दिए गए। ये एम्फीबियस होते हैं, यानी ये पानी में भी लड़ लेते हैं और ज़मीन पे भी लड़ लेते हैं, और ये हेलीकॉप्टर के साथ में किसी भी तट पे उतरने के लिए ट्रेंड हैं। हालांकि भौगोलिक कंडीशन, बहुत सारी इजराइल की चीज़ें, इजराइल की अपनी ज़मीन है, उनको दूसरी ज़मीन पे लड़ना है तो आसान नहीं होगा, लेकिन तैयारी इन्होंने कर रखी है। इसके अलावा नाकाबंदी, जहाज़ इन्होंने पूरी तरह से जब्त कर ही लिया, और बारूदी सुरंग हटाने की भी, माइंस हटाने की भी इन्होंने भी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अमेरिका, और 50,000 सैनिक उसके पास हैं, तो वो पीछे से तैयारी कर रहा है। कपट कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कपट ही कपट किया है, झूठ बोला है। झूठ बोल दिया कि वो अपना न्यूक्लियर, ये जो यूरेनियम है संवर्धित वाला, ये हमको देने को तैयार हो गया है। झूठ बोल दिया वो हरमुज खोलने को तैयार हो गया है, कुछ भी। तो कुल मिला के, और ये हमला ही झूठ बोल के कपट में हुआ, अच्छी खासी बातचीत हो रही थी और हमला हो गया। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो दिखा रही है, इसमें अमेरिका इतने घटिया तरीके से खेल रहा है कि ये उम्मीद करना ही बेकार है कि वो यहाँ शांति रहने देगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि वो यहाँ तबाही लाएगा। एक अलग बात है कि लास्ट मोमेंट पे उसको कुछ उसके सलाहकार कहें कि ट्रंप साहब अभी भी ये दिक्कत है। हो सकता है पिछली बार उसने 2 हफ्ते की दांव इसलिए चला हो कि पहले हम पूरी तैयारी कर लें, और अब उसने तैयारी कर ली है काफ़ी हद तक, तो हमला करे। लेकिन उसको रिपोर्ट मिले कि नहीं साहब, हमारी तैयारी पर्याप्त तो नहीं है, तो गिरगिट की तरह रंग बदल देगा। तो ये पूरी सिचुएशन जो है, उसमें कुल मिला के अमेरिका के इरादे खतरनाक नज़र आ रहे हैं। उसने पूरे सीज़ फायर के दौरान ईरान को भड़काने की कोशिश की ताकि उसे बहाना मिल जाए और वो ईरान पे हमला कर सके। ईरान ने कोई बहाना नहीं दिया। पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, यहाँ पे तू जहाज़ घुसा रहा है उनकी सीमा में, लड़ाकू जहाज़ जो होते हैं, वेसल्स, ताकि तू जाके अंदर हरमुज में जो है उसको रोका ईरान ने, धमकी दिया, वापस कर दिया। तो एक पूरा का पूरा जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है कि अब युद्ध को टालना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ईरान सब्र रखे हुए है, लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते होंगे, ईरान के पास बहुत सारा हिसाब बाकी है जो इनका पूरा करेगा। अब हो सकता है कि इस बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हो जाए, लेकिन मुझे
कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि पीछे कोई बातचीत हो नहीं रही है, कोई इश्यू डिस्कशन हो नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह भर दिया है कि पाकिस्तान जा रहे हैं मेरे लोग, लेकिन कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ। वो मुनीर गया था लेके, आपके बाद आपने कहा कि नहीं मानेंगे हम, वो लौट के चला गया। तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिस पर चर्चा हो सके। दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं, तो क्या है, बस कुल मिला के ये 2 हफ्ते पूरे होने की बात है, हो जाएगा। और ईरान कह ही चुका है कि पाकिस्तान हम बातचीत करने नहीं जाएंगे। हो सकता है कल पाकिस्तान के ये दोनों लोग कि भाई नहीं, थोड़ा मान लो 2 आदमी बात करने को भेज दो तो वो भेज दें, अदरवाइज़ सिचुएशन ख़तरनाक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि मैं इनको ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं खुद समझौता करने जाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएंगे। वैसे भी एक ही आदमी जा सकता है, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में दोनों एक साथ कभी नहीं जा सकते हैं। तो अगर ट्रंप आएगा तो जेडी वांस नहीं आएगा, वो एक अलग मसला है। खैर बहरहाल जो है वो सिचुएशन ये है कि कहीं से भी हमको नहीं लगता कि अब ये शांति कायम रहने वाली है। और देखेंगे इससे जो जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं, दूसरी चीज़ें, जितनी जानकारियाँ हम एनालिसिस के ज़रिए निकालते जाएंगे आपको देते जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएँ।